अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत अहम खबर जो है वो शेयर करनी है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खान साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान आरफ अलवी से किसी बात पर नाराज़ हैं। और किस बात पर नाराज़ है ये भी हमने शेयर किया था, जिसके ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया वो भी हमने शेयर किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर रोज़ खान साहब किसी न किसी से नाराज़ ही हो रहे हैं, किसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, किसी से गिले-शिकवे कर रहे हैं। आज भी खान साहब को लेकर कुछ ऐसी ही खबरें हैं कि अब खान साहब किससे नाराज़ हैं, किससे गुस्सा हैं। जी, अब खान साहब जो हैं वो अपने वुकला के ऊपर बरहम हैं, अपने वुकला से नाराज़ हैं, उनकी कारकर्दगी से मुत्तमिन नहीं हैं और उनका ये कहना है अपने वुकला से कि आप लोगों ने यार मुझे कहाँ फंसा दिया। ये बात अभी कल की जो समाअत हुई अडयाला जेल में, उस दौरान समाअत के दौरान ही खान साहब ने अपने वुकला की अच्छी क्लास ली और वहां पर एक अलहदा से समाअत हुई जिसमें खान साहब ने अपने वुकला से कहा कि यार तुम लोगों ने मुझे कहाँ ये फंसा दिया। और आज भी कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से रिमार्क्स हैं जज साहब के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एंड पर वीडियो के एक दो और भी खबरें हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए कि क्या क्या आज की अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब से खान साहब के ऊपर जो है केसेस का सिलसिला शुरू हुआ है तो इनके जो वुकला की टीम बहुत बड़ी है। हमने बहुत दफा आपके साथ शेयर किया अपने व्लॉग्स में कि खान साहब के जो वुकला हैं वो हमें बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये चीज अच्छी इसलिए लगती है खान साहब को कि देखिए मेरे चाहने वाले इतने हैं, मेरे तो वुकला की टीम इतनी बड़ी है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? उसका बड़ा नुकसान खान साहब को ही हुआ जिस बात पे अब वो नाराज है। भला वो नुकसान क्या हुआ? अभी ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग हैं, हर एक की अपनी-अपनी राय है। हर कोई केस को चाहता है इस तरह से नहीं, इस तरह से चलाया जाए। अभी इस सब में जो नुकसान हो रहा है वो खान साहब को हो रहा है, उनके केसेस को हो रहा है। अभी हुआ क्या है कि पहले भी शुरू से हम देख रहे हैं कि इनके वुकला की बड़ी टीम थी जो इनके साथ थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से कुछ लोग जो है वो अलहदा हो गए। और जो सीनियर वकील थे ख्वाजा हारिस साहब वो भी इसीलिए केसी से साइड पर हो गए। उनका भी यही कहना था कि इनके जो बाकी टीम के लोग हैं, जो बाकी इनके और भी वुकला हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनका किसी एक बात पे इत्तेफाक नहीं होता। इसी वजह से वो भी इनको छोड़ के साइड पे हो गए और भी वुकला हैं जो थोड़ा साइड पे हो गए क्योंकि इनकी आपस में बन नहीं रही थी इन्हीं मामलात को लेकर कि पहले कौन सी दरखास्त देनी है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए आप, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की ज़मानत वाला केस का मामला था। अच्छा, ज़मानत वाला केस जो थी इन्होंने दरखास्त दायर की थी, अभी वो मामला जो था वो हल नहीं हुआ था। उसके बाद ही साथ ही ये इस चीज़ पर लेके पहुँच गए कि जी हमें अटक जेल में जो है वो सहूलियात दी जाए, खान साहब को एक्सरसाइज़ की सहूलत दी जाए, उनको ये सहूलत दी जाए, वो सहूलत दी जाए। अच्छा, उस पर भी कुछ की राय थी कि अभी ये मौका नहीं है, पहले ज़मानत का मामला जो है वो हो जाए, हम सहूलियत वाली बात बाद में कर लेते हैं। अच्छा, वो चीज़ साइड पे रहेगी। फिर इन्हीं के वुकला ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से वो दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम खान साहब के साथ कितने जो हैं वो उनके वफादार हैं, या कह लें कि हम उनके लिए कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अटक जेल से कहा जी खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। आप लोगों ने देखा जब खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा तो उस दिन भी बड़े सब खुश थे कि देखिए बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर रही है। और जब उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, रस्तों में कई जगह लोगों ने फूल भी फेंके खान साहब के ऊपर। उनको लग रहा था शायद ये कोई बहुत बड़ी फतह है, उनके वुकला को लग रहा था। आज इसी चीज़ को लेके जब जज साहब के सामने उनके जो वकील थे खान साहब के, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। और एतराफ़ उन्होंने क्या किया, एतराफ़ यही कहा किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ। हमने बहुत जल्दबाज़ी में चीज़ें की हैं, बहुत जल्दबाज़ी में ऊपर-नीचे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी दरख़्वास्तें जो हैं वो देते गए हैं। और तो इस पर जज साहब ने कहा चलें शुक्र है आपने मान तो लिया, लेकिन अब क्या हो सकता है? मैंने तो पहले ही आप कहा था कि जब दर्जन भर मुर्गियों के डिब्बे में 100 मुर्गियाँ बंद करेंगे तो फिर इस तरह तो होगा, फिर मसला तो पैदा होगा। और ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा वुकला की ज़रूरत ही नहीं थी, इतने ज़्यादा लोगों के हजूम की ज़रूरत नहीं थी। कुछ 2 सीनियर वकील होते या उनके साथ और लोग होते, लेकिन जो मसले को सीरियस लेके चलते, ना कि वो अपने पॉइंट स्कोरिंग में और फेम में और इन चक्करों में पड़ जाते। अभी सारा मामला जो है वो इन्हीं वकीलों की वजह से जो है वो खराब हो रहा है। इसी वजह से कल खालिद साहब ने भी जब अपने वुकला से की टीम से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अभी कि यार आप लोगों ने मुझे ये कहाँ फँसा दिया, कहाँ वो अटक जेल का जो है सारा वो यही कहा जा रहा है कि वो एक रेस्ट हाउस की तरह से है, जबकि अडयाला जेल जो है वो उस तरह से जो है वो आपको पता है अडयाला जेल का और तरह का माहौल है और अटक जेल का बल्कि कदरे वहाँ पे सुकून में
थे, लेकिन इनको जल्दी थी कि नहीं जी वो पहले अडयाला जेल कर लिया जाए, ये बहुत बड़ी वो कामयाबी जो थी वो इसको मान रहे थे। अभी खुद ही अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब चीजें रिवर्स तो हो नहीं सकती। अब ये तो नहीं कहा जाता कि भी हमें अडयाला जेल से निकाल कर दोबारा अटक जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इसमें करना क्या चाहिए? करना यही है कि अभी आगे के जो मामला थे वो बहुत संजीदगी से लेके चलने चाहिए। और एक तो ये कि खान साहब को अपनी एक आदत को भी खत्म करना चाहिए, जो कि खान साहब के बारे में मशहूर है कि खान साहब उनकी बात सुनते हैं कि जो बस खान साहब की हाँ में हाँ मिला दें, उनको कानून कायदे की बात ना बताएं, फायदे नुकसान की बात ना बताएं। बस खान साहब की जिस चीज पे सुई अड़ गई है ना, वो कहे हाँ सही जगह पे अड़ गई है, बस उसी चीज की हाँ में हाँ मिला दे तो फिर चीजें सही चलती रहती हैं। जैसे कि अभी खान साहब ने देखिए अभी सब चीजों का पता भी है कि सदर के पास इतना जो है वो इतना भी आईनी इख्तियार नहीं होता कि जी वो हुक्म ही सादर कर दे इलेक्शन कमीशन को, नहीं नहीं जी आपने नवंबर की फलां तारीख को जो कि 2023 तक आपने इलेक्शन करवाने थे, आपने क्यों नहीं करवाए? खान साहब को पता भी है, लेकिन फिर भी वो अपने अपनी जगह पे ही जो उनकी सुई है ना वो अड़ी हुई है। और अब इसी बात पे वो सदर साहब से भी नाराज है, फिर अपने वकला से भी नाराज है, यानी कि वो बहुत से लोगों से नाराज है, उनको किसी से कोई तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं मिल रहा। तो अभी इसमें मामला जो हैं अभी देखते हैं कि आगे आगे जो हैं वो खान साहब की नाराजगी और किससे बनती है, क्योंकि जब जब चीजों से वास्ता पड़ता है ना, जब इन तरह की चीजों से वास्ता पड़ता है, जो जेल के और इस तरह के कानून की बातें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बनी गाला में बैठ के आप जब सबको अपना एक स्पीच सुनाते हैं, खुतबा सुनाते हैं और सब जी हजूर करते हैं, वो एक और चीज होती है जब आपके आगे जी हजूर करते हैं कि आपकी गलत बात पर भी नुकसान उसका एंड पर आप ही को होगा। और खान साहब के जो है मुश्किलों में इजाफा ही हो रहा है, कमी तो हो नहीं रही है। अपनी नाराजगियों के जरिए से, अपने गुस्से के जरिए से वो इजहार तो कर रहे हैं कि जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन राज जो उनके बहुत करीबी थे उस्मान डार साहब, उन्होंने जो दुनिया न्यूज में कामरान खान साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो कुछ उन्होंने बातें की हैं वो एक वो खुली जो है वो चार्ज शीट है, वो एक मैं कहती हूँ कि एक रिकॉर्डेड चीज है, जो कि कहते हैं ना कि अगर वो वादा माफ गवाह बन जाए इनके साथ और वो इस चीज का कह भी रहे हैं कि जी देखिए ये सब चीजें हुई इमरान खान साहब के कहने पे हुई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अभी ये अब इमरान खान साहब की किस्मत कह लीजिए या फिर इन लोगों की चालें ही ऐसी होती हैं कि अभी यही लोग अगर कल को सूरत हाल उलट होती, खुदा ना खास अगर इनका वो प्लान कामयाब हो जाता है, तो यही उस्मान डार साहब इनके साइड पे खड़े होकर नारे लगा रहे होते जी देखिए हमने जो है वो किला फतह कर लिया है और हम जी वो खासी हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है ना, अब सूरत हाल जरा मुश्किल में है। तो उन्होंने जो कल जो बातें की हैं, अभी कुछ बातों पे ऐसे लग रहा था या तो वो सच्चे हैं और उन्हें झूठ बोलते शर्म आ रही है, या फिर वो बात कुछ और है। बस इसका उलट समझ लीजिए कि सच्चे हैं तो झूठ बोलते शर्म आ रही है, अगर झूठ बोलते हैं तब भी शर्म आ रही है, दोनों सूरतों में। या उनसे आप लोगों को भी पता है कि इस तरह के इंटरव्यूज अमूमन प्लान ही होते हैं और जिनके जरिए करवाया जाता है फिर वो भी इंतखाब कर लिया जाता है। कामरान शाह साहब का इंतखाब किया गया, उसके उनका इंतखाब तो चले कर लिया गया, उनके उस इंटरव्यू के बाद जो उनकी वालदा की वीडियो मैसेज आया कि जी देखिए इसने तो सियासत से जो है डार साहब ने कहा है, लेकिन उसकी माँ ने अभी जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है और वो जी इलेक्शन में लड़ेंगी। तो अब कहना यही है कि पहले इतना जो है मुश्किल हालात में से गुजरे हैं, अगर तो ये जज्बाती बयान था चले ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दबाव में आकर स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन जाते जाते एक मैसेज भी दे दिया है। उस मैसेज में क्या था? एक मैसेज तो वो जो उन्होंने अपनी अम्मा के जरिए दिलवा दिया, दूसरा मैसेज क्या था? आप लोगों ने उन्होंने कहा कि देखिए भुट्टो साहब को भी खत्म करने की कोशिश की गई, तो क्या भुट्टो का जो वोटर था वो कम हो गया? नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर किया गया और कहा गया जी नवाज शरीफ खत्म हो गया, क्या उसका वोट खत्म हो गया? इसी तरह अगर इमरान खान साहब को भी साइड पे कर दिया जाएगा, उसका वोट बैंक तो मौजूद है और उनके हल्के से कोई भी खड़ा होगा वोट तो उनको डलेगा। तो ये चीज तो सब इस बात को मान रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि इमरान खान को तो अगर साइड पे कर भी लिया जाए उनका वोट बैंक जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो बीज उन्होंने इन 4 सालों में जो वो बोया है लोगों के ज़हनों में, वो अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं लोग और जो उन्होंने अपना बयानिया वो बना लिया धीरे धीरे, जैसे कि उस्मान डार साहब ने कहा कि 9 मई सिर्फ एक तारीख थी और ये जो प्लान था सारा ये तो बहुत पहले से चल रहा था, इसकी बैक पे बड़ी देर से काम हो रहा था, ज़हन साजी पे कारकुनान की बहुत देर से काम हो रहा था। सिर्फ 9 मई तो उस दिन जो इवेंट हुआ वो उसकी डेट है,
ये नहीं है कि जी बैठे-बैठे सारा कुछ हो गया, तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें बाकायदा एक प्लान के तहत की जाती हैं। इसी तरह से जो बयानिया बनाया गया लोगों के ज़हनों में, और जो हमने देखा, जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि बदकिस्मती से जो हमारे नौजवान हैं, जो उनकी लबो लहजा, जो ज़ुबान और बदज़ुबानी और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, किसी का लिहाज़ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कुछ नहीं। ये इतना बेगार जो सोसाइटी में, आप इस चीज़ को साइड पे छोड़ दीजिए कि कौन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मेरा पॉइंट जो है, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा दुःख होता है, वो ये है कि खान साहब ने सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी चाहत के लिए, बादशाह सलामत बने रहने के लिए इस नौजवान नस्ल को शऊर नहीं दिया, बल्कि आपने इस नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है। आपने उनको बदतहज़ीब, बदअक़ल बना दिया है। अभी अभी आप फ़ेसबुक पर देख लीजिए, ऐसे-ऐसे लोग हैं, यकीन कीजिए, जो बहुत सुलझी हुई ये बातें करते थे। लेकिन ये चीज़ें ऐसी उनकी माइंड में पेनिट्रेट की गई हैं कि जब वो किसी को जवाब देते हैं, तो दुःख होता है कि यार ये एक जर्नलिस्ट की ज़ुबान नहीं हो सकती, ये एक सहाफ़ी की ज़ुबान नहीं हो सकती, ये एक पढ़े-लिखे इंसान की ज़ुबान नहीं हो सकती कि जिस तरह के वो अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करते हुए ऑपोज़िशन की जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनको जो जवाब देते हैं। बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पे तो जितनी भी बात कर ली जाए वो कम है। आज की वीडियो में आपके साथ यही अपडेट शेयर करनी थी, और देखते हैं कि कल खान साहब क्या फिर भी किसी से नाराज़ होते हैं या कोई हमें उनके बारे में और खबरें सुनने को मिलती हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।